बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 जनवरी पाकिस्तान के उस अजीम शख्सियत की बरसी का दिन है कि जिसने इनकलाब इस्लामी की फ़िक्र को एक नई जिहत अता की, जिसने सैयद अबुल आला मौदूदी की उस इनकलाबी सोच को एक नई जिहत अता की और उम्मत इस्लामिया के अंदर वहदत की रूह को पैदा किया। दर्द मुश्तरक कदर मुश्तरक का नारा लगाने वाली ये अजीम इस्लामी शख्सियत जो पाकिस्तान इस्लामिया ने पाकिस्तान के दिलों की धड़कन बनी और तहरीक इस्लामी के हरावल दस्ते के एक रहनुमा बने। आज मैं उन्हीं की जमात के मरकज़ मंसूरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहतरम अमीर उल अज़ीम, जो कि ख़ुद एक इनकलाबी शख्सियत हैं, और मेरे चैनल लाल मेहदी खान चैनल के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं काजी साहब जैसी शख्सियत और फिर आज जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी से उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी इनकलाबी फ़िक्र के बारे में बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अमीर उल अज़ीम साहब, आइए इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए, काजी हुसैन अहमद साहब उम्मत मुस्लिमा के एक दबंग लीडर थे। जमात इस्लामी के अमीर बने और फिर देखते ही देखते उन्होंने जमात इस्लामी को तंजीम के दायरे से निकाल कर अवामी दायरे तक पहुंचाया, एक मास मूवमेंट की तरफ लेकर गए। उसके अलावा उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के मजलूमों के लिए पुश्तबानी की, उनके लिए आवाज़ उठाई। वो आवाज़ चाहे कश्मीर के लिए उन्हें उठानी पड़े, अफ़गानिस्तान में, बोस्निया के लिए, चेचनिया के लिए, इराक़ के अंदर, हर जगह पर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के मजलूमों का मुकदमा पेश किया और उसके वो वकील बनकर पूरी दुनिया के सामने खड़े हो गए। और इसके अलावा उन्होंने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इश्तराक और इत्तफाक पैदा करने के लिए भी बड़ी भरपूर कोशिशें की। एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की हाथों की बदौलत ना हमारी मस्जिदें महफूज थीं और ना इमाम बारगाहें, और फ़िरका वारियत अपने पीक पर था। नकाब दुश्मन हमारी ताकतें माशरे के अंदर मौजूद थीं। इस सब का मुकाबला काजी हुसैन अहमद साहब ने मिली यकजहती कौंसिल की सूरत में किया, एक ऐसा प्लेटफार्म जिसके नतीजे में इस फ़िरका वारियत की हमेशा हमेशा के लिए सरकोबी हुई। और वो दुश्मन जो नकाब ओढ़ के हमारे इन इख्तलाफात को एक्सप्लॉइट करता था, उनके लिए मौक़े ख़त्म हो गए। उसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम मज़लूमों की मदद की, वो मज़दूर हों, किसान हों और बाउंडेड लेबर्स हों, उन सब के लिए उन्होंने एक हकूक़ की जद्दोजहद की कोशिशें की। इसके अलावा उन्होंने अफ़गानिस्तान के जिहाद को आलमी सतह पर तारुफ़ करवाया और उनकी कोशिशों के बदौलत न सिर्फ रूस में उन जारे फ़ौजियों को और लश्करों को शिकस्त हुई जो बग़ैर किसी जवाज़ के काबुल में पहुंच चुके हुए थे। इसके अलावा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बोस्निया, एक मुस्लिम इलाके को एक दफ़ा फिर मुस्लिम शनाख्त मिली। तो काजी हुसैन अहमद साहब को तुर्की में जब एक बड़े प्रोग्राम में मैं उनके साथ था, पहली दफ़ा वहाँ के अवाम ने मुजाहिद का लक़ब दिया और वो आज पूरी दुनिया उसे तस्लीम करती है। और मुजाहिद काजी हुसैन अहमद, ये जिहाद उनका जद्दोजहद की बदौलत था। उन्होंने कोई बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने अपने कलम और अपनी आवाज़ को एक तलवार बनाया और एक बंदूक की गोली की तरह इन दोनों चीज़ों से काम लिया। और बहरहाल एक बड़ी जद्दोजहद उनकी ज़िंदगी में कामयाब हुई और उन्होंने उस जद्दोजहद का सबक हमें भी दिया है। आज हम उसी के रास्ते के ऊपर मौजूद हैं। जी, मैं ये आपने बात की कि काजी साहब यकीनन मज़लूमों का सहारा थे, मज़दूरों का। आज ये पिछले दिनों जो पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ मच बलूचिस्तान में कि वो मज़दूर जो कानकनी और कोयले जैसी मुश्किल कानकनी करते थे और उनको 11 अफराद को शहीद किया गया, लेकिन उस पर हुकूमत उस अंदाज में रिस्पॉन्स नहीं कर रही। काजी
مرحوم کی فکر کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کیوں اس طرح بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ یہ ریاست کے بے حسی آج کی نہیں ہے، عرصہ دراز سے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس بے حسی کو نشانہ بنانے کے لیے جو آوازیں ہمیں سب کو مل کر اٹھانی چاہیے، اس میں ہمیں کمی کا اندازہ ہو رہا ہے، اور قاضی حسین احمد صاحب ایسے موقع پر یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے بے دھڑک وہاں پر پہنچ جاتے تھے، لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے، اپنی جان جو ہے اس کا بھی خطرہ مول لیتے تھے۔ اب یہ بے حسی ہے عالمی استعمار کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں کہ لیٹ سرو یو بیٹر، ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہتے۔ بھارت اور امریکہ ایک عرصے سے ہمارے اس خطے کے اندر سازشیں کر رہا ہے، اس کے بارے میں جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے یہ وارداتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ان ساری کوششوں کو اور ان سازشوں کو بے نقاب کریں۔ ہمارے سامنے وہاں پر گرفتار جاسوس ہوتے رہے اور ہم ان کو وی آئی پی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے دن کی روشنی میں وہ لوگ جو پاکستان پہ بم گرانے آئے تھے پائلٹ گرا کر چلے گئے، اور ہم نے اگلے دن انہیں چائے پلا کر واپس ان کے سپرد کر دیا۔ جب آپ اس طرح کی کوششیں کریں گے اور اس طرح کی سازشوں پر آپ لوگوں کو چائے پلائیں گے تو پھر ان کی سرکوبی نہیں ہو سکے گی، پھر یہ تخریب کاری بڑھتی رہتی ہے۔ آپ دنیا کے سامنے یہ ساری تخریب کاریاں بے نقاب کریں، اور جہاں جہاں جب بھی اس طرح کے واقعات آپ کو نظر آئیں اور اس طرح کی سازشیں آپ کے سامنے آئیں تو ملزموں کو گرفتار کر کے مقدمات چلا کے ان کو فوری طور پہ کیفر کردار پہنچانا چاہیے تاکہ سرکوبی ہو سکے، تبھی یہ بے حسی ختم ہو سکے گی۔ آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے نوازا، اور مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کی ان دلیرانہ زندگی اور ان کی جدوجہد کے عنوان سے آپ نے موجودہ حالات میں بھی جو تقاضے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ پوری امت مجتمع ہوگی، اور پاکستان میں ایسے ہونے والے واقعات جو مچھ میں ہوئے ہیں اور پاکستان کے کسی بھی خطے میں علاقے میں یہ ہوتے ہیں، یقیناً اس میں قاضی حسین احمد کی عطا کردہ جو ہمیں جرأت کی فکر ہے وہ ہمیں آگے بڑھائے گی۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔